भक्तों हर महादेव, आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयाँ गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी अपनी माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये अयोध्यापुरी में इतना सुनसान क्यों है, उजड़ा उजड़ा क्यों लग रहा है। तब माता कैकेयी उन्हें सब बताती हैं कि मैंने पूरी बात को संभाल लिया था, लेकिन विधाता ने कुछ बात को बीच में बिगाड़ दिया और तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। और जैसे ही उन्होंने पिता के मृत्यु का संदेश सुना, व्याकुल हो गए। फिर उन्हें पूछा कि पिता के मृत्यु का कारण क्या है। तो माता कैकेयी ने अपने पूरे किए गए कर्म को शुरू से लेकर अंतिम तक बखान किया। और जैसे ही जैसे ही भरत ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के बन जाने के संदेश को सुना, तो वह पिताजी के मृत्यु को भूल गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बन जाने पर काफ़ी दुखी हुए। और उन्होंने कहा कि हे पापिनी, तुमने हर प्रकार से मेरे कुल का नाश कर दिया और विधाता की किए गए कर्म में व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता, जो तेरे हृदय से मेरा जन्म कराया। आइए आगे के क्रम में हम चौपाइयों गान करें और उनका भावार्थ समझें। सुनि शत्रुधन माते कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, भसन बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चल रहा है। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और आभूषणों से सजी हुई कुबरी मंथरा वहाँ आती है। लखिरी से भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए और मानो जलती हुई आग में किसी ने घी की आहुति डाल दी हो, और उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मारा और वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर गई। कुबर टूटे फूट के पारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दई मैं काहन सावा, करतनीक फलु अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। वह कहराती हुई बोली कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ दिया, मैंने तो नीक ही किया और उसका बुरा फल पाया। सुनिरि पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी बात सुनकर और नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ के इधर उधर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत ने उसे छुड़ा दिया और इसके बाद दोनों भाई तुरंत माता कौशल्या की भवन की ओर चले। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहूँ हनी तुषार। कौशल्या जी ने मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख रहा है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परिझई आई। देखत भरत विकल भयवारी, परे चरण दतन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ पड़ी, पर चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही
भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। के कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई काहे न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी मेरे भाई दोनों श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो वह फिर बाँझ क्यों नहीं हुई। इस प्रकार से भरत जी माता कौशल्या से पूछ रहे हैं। कुल कलंक जहि जन्मेऊ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस भागी, गति असि मोह तोरी मातु जहि लागी। तब भरत जी कहते हैं कि उस कुल का कलंक मुझे जन्म दिया और मुझे अपयस का भागी और कुल का द्रोही बनना पड़ा। तीन लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिस कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितसुर पुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयऊँ बेनु बन यागी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनर्थों का कारण है। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन गया। इस प्रकार दशरथ जी और भरत जी ग्लानि व्यक्त करते हैं। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठे सभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी और उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही अलाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। भेंट बहुरी लखन लघु भाई, शोक स्नेहन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया और मानो श्री रामचंद्र जी लौट के आ गए हों, ऐसा माता को लग रहा है। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को माता ने हृदय से लगाया और शोक और स्नेह हृदय में समा नहीं रहा है। देखि स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई यही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर कोमल वचन से कही। आजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझि शोक परिहरहु। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल कर्म गत अघटित जानी। फिर माता कौशल्या भरत को समझाती हैं और कहती हैं कि धीरज रखो और कुसमय को जानकर शोक का त्याग करो, शोक का शमन करो। काल और कर्म की गति बड़ी कठिन है, बड़ी अमिट है और इसे ऐसा जानकर मन में ग्लानि न करो। काहू ही दोष देहूँ जनिताता, भामु ही सब विधि बाम विधाता। जो ये तहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जा नहीं काज ही भावा। हे तात, किसी को मत दोष दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर ही मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है।
पितुआयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर सुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। माता कहती हैं कि हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कुछ हर्ष था। इस प्रकार से माता कौशल्या भरत जी को समझा रही हैं कि कुअवसर जानकर, समय हमारे प्रतिकूल है ऐसा जानकर आप धीरज को धरें। आज की कथा यहीं तक। आगे फिर हम इस प्रसंग का गायन करेंगे जिसमें माता कौशल्या भरत जी को समझाती हैं, उन्हें सांत्वना देती हैं। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।